ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे बॉलीवुड की उस अदाकारा की जिंदगी में जिसने मासूमियत, अभिनय और खूबसूरती से लाखों दिलों पर राज किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्मिनी कोल्हापुरे की। तो चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी की पूरी कहानी। जब पद्मिनी कोल्हापुरे फिल्मों में आईं तब वे बहुत कम उम्र की थीं। मासूम चेहरे और सादगी भरे अंदाज की वजह से वे जल्द ही दर्शकों की पसंदीदा बन गईं। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे उनके बारे में अफवाहें भी फैलने लगीं। 80 के दशक में उनका नाम कई मशहूर अभिनेताओं के साथ जोड़ा गया। फिल्म पत्रिकाएं और मैगजीन उनकी तस्वीरें छापती और लिखती थीं कि पद्मिनी और उनके को स्टार के बीच नज़दीकियां बढ़ रही हैं। फिल्म प्रेम रोग 2022 के दौरान ऋषि कपूर और पद्मिनी की जोड़ी बहुत पसंद की गई। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त थी कि अफवाहें फैल गईं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हालांकि ये सिर्फ चर्चाओं तक ही सीमित रहा। ऋषि कपूर उस समय नीतू सिंह से शादी कर चुके थे, इसलिए ये रिश्ता कभी सच नहीं हुआ। मिथुन चक्रवर्ती के साथ पद्मिनी ने कई फिल्मों में काम किया। दोनों की दोस्ती और नज़दीकियों को लेकर मीडिया में बहुत सी बातें लिखी गईं। कहा गया कि दोनों काफ़ी समय साथ बिताते थे और एक दूसरे के अच्छे दोस्त से ज़्यादा थे, लेकिन इन खबरों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। फिल्म वो 7 दिन 2023 में अनिल कपूर और पद्मिनी की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। इस फिल्म के बाद दोनों की दोस्ती बढ़ी और अक्सर उनकी अफेयर की खबरें छपने लगीं। कई बार उन्हें पार्टीज और पब्लिक इवेंट्स में एक साथ देखा गया, जिससे अफवाहें और भी बढ़ गईं। हालांकि अनिल कपूर ने बाद में सुनीता कपूर से शादी कर ली और ये रिश्ता भी सिर्फ चर्चाओं तक ही सीमित रहा। सारी अफवाहों और चर्चाओं के बीच पद्मिनी का असली प्यार फिल्मों के किसी हीरो से नहीं, बल्कि एक फिल्म प्रोड्यूसर से हुआ। उनका दिल प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा यानी तुत्तू शर्मा पर आया। दोनों की मुलाकात फिल्मी प्रोजेक्ट्स के दौरान हुई। धीरे धीरे ये मुलाकातें दोस्ती में और दोस्ती प्यार में बदल गईं। दोनों ने समाज और मीडिया की परवाह किए बिना शादी कर ली। उनका रिश्ता स्थिर और खुशहाल रहा और दोनों का एक बेटा प्रियांक शर्मा है, जो फिल्मों में करियर बना रहे हैं। पद्मिनी कोल्हापुरे का नाम अपने दौर के कई बड़े अभिनेताओं के साथ जोड़ा गया। ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर। लेकिन ये सब सिर्फ अफवाहें थीं। असल जिंदगी में उन्होंने प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा को अपना जीवन साथी चुना और आज भी अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। पद्मिनी कोल्हापुरे का जन्म 1 नवंबर 1965 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। उनका परिवार मूल रूप से कोल्हापुर, महाराष्ट्र से था, लेकिन कई सालों से मुंबई में बसा हुआ था। उनके पिता पांडुरंग कोल्हापुरे एक शास्त्रीय गायक और संगीतज्ञ थे। उन्होंने वीणा वादन में महारत हासिल की थी। मां गृहिणी थी और अपने बच्चों की परवरिश में पूरी तरह समर्पित रहीं। पद्मिनी 3 बहनों में से एक हैं। शिवांगी कोल्हापुरे, जिन्होंने अभिनेता शक्ति कपूर से शादी की, और श्रद्धा कपूर, अभिनेत्री, उनकी बेटी हैं। तेजस्विनी कोल्हापुरे, जो मराठी फिल्मों और मॉडलिंग में सक्रिय रहीं। इस तरह से पद्मिनी का परिवार सीधे सीधे संगीत और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा रहा। पद्मिनी की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के एक स्कूल में हुई। हालांकि वे पढ़ाई में अच्छी थीं, लेकिन उनके पिता की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। चूंकि परिवार संगीत और कला से जुड़ा था, इसलिए छोटी उम्र से ही पद्मिनी का रुझान गाना बजाना और अभिनय की तरफ हो गया। वे बचपन से ही स्टेज शोज में हिस्सा लेने लगी थीं। उनकी आवाज़ भी अच्छी थी, इसलिए वे गाने की ट्रेनिंग भी लेती थीं। घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण पद्मिनी ने बहुत छोटी उम्र से फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया। 1972 में उन्होंने पहली बार बैकग्राउंड सिंगर के रूप में काम किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए वे कोरस ग्रुप में गाती थीं। धीरे धीरे उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। उनका पहला बड़ा मौका था राज कपूर के फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम 1978। इसमें उन्होंने जीनत आमान के बचपन का किरदार निभाया। उनकी मासूम अदाकारी ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया। इसके बाद वे थोड़ी सी बेवफाई, ड्रीम गर्ल, विधाता जैसी फिल्मों में नजर आईं। पद्मिनी का असली करियर चमका प्रेम रोग 1982 से। राज कपूर ने उन्हें इस फिल्म में मुख्य नायिका लिया। इसमें उन्होंने एक मासूम विधवा का किरदार निभाया, जिसे समाज की बंदिशों के खिलाफ अपने अधिकार के लिए खड़ा होना पड़ता है। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने लगातार हिट फिल्में दी और बॉलीवुड की टॉप हीरोइन बन गईं। उनकी प्रमुख फिल्में इंसाफ का तराजू 1980, जिसमें उन्होंने साहसी किरदार निभाया, प्रेम रोग
1982 सुपरहिट फिल्म जिसने उन्हें घर घर में मशहूर किया। वो 7 दिन 1983 अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आई। विधाता 1982 दिलीप कुमार और संजय दत्त के साथ। प्यार झुकता नहीं 1985 पारिवारिक और रोमांटिक फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। साहिब 1985 अनिल कपूर के साथ। स्वामी दादा 1982 देवानंद के साथ। आवारगी 1990 मिथुन और अनिल कपूर के साथ। कुल मिलाकर उन्होंने 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और एक समय बॉलीवुड की सबसे डिमांडेड हीरोइनों में गिनी गईं। पद्मिनी की मेहनत और अभिनय को कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंसाफ का तराजू 1980 फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड। प्रेम रोग 1982 फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। इसके अलावा उन्हें कई बार नामांकन भी मिले। उस दौर में वे इतनी लोकप्रिय थीं कि निर्माता निर्देशक उनकी तारीखें पाने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए उनका नाम कई अभिनेताओं के साथ जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने हमेशा इन बातों पर चुप्पी साधी। असल जिंदगी में उनका दिल प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा टूटू शर्मा पर आया। दोनों की मुलाकात फिल्मी माहौल में हुई और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। बाद में दोनों ने शादी कर ली। उनका एक बेटा है प्रियांक शर्मा जो फिल्मों में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 90 के दशक के बाद धीरे धीरे नई अभिनेत्रियां आने लगी। इस बीच पद्मिनी ने परिवार और बेटे पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और केवल चुनिंदा रोल ही किए। लेकिन उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह नहीं छोड़ा। उन्होंने टीवी शोज और रियलिटी प्रोग्राम्स में दिखाई दी। हाल के वर्षों में वे मराठी फिल्मों और वेब सीरीज में भी नजर आई हैं। वे कभी कभी गानों और लाइव शोज में भी हिस्सा लेती हैं। पद्मिनी कोल्हापुरे मुंबई में अपने पति और बेटे के साथ रहती हैं। वे एक सम्मानित और साधारण जीवन जीती हैं। फिल्मों से उनका लगाव आज भी बना हुआ है, लेकिन वे अब पहले की तरह लगातार एक्टिव नहीं हैं। वे बॉलीवुड पार्टियों और फिल्मी आयोजनों में भी नजर आती हैं। पद्मिनी कोल्हापुरे की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान में प्रतिभा और मेहनत हो तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। एक साधारण परिवार की लड़की ने छोटी उम्र से ही काम करना शुरू किया। अपनी मेहनत और अभिनय से उन्होंने बॉलीवुड पर राज किया, फिर परिवार को समय दिया और आज भी इंडस्ट्री से उनका जुड़ाव बना हुआ है। पद्मिनी कोल्हापुरे सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि मेहनत और लगन की मिसाल हैं। पद्मिनी कोल्हापुरे अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत अच्छे फिल्म किए और ज़्यादातर फिल्म सुपरहिट रहा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।